सूर्यदेव को जल देने के क्या नियम है? क्या तुलसी के गमले में सूर्यदेव को जल दिया जा सकता है या नहीं? सर्दियों के मौसम में कितने बजे तक हम भगवान सूर्य को जल दे सकते हैं? साथ ही दोस्तों, सूर्यदेव की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए? किस दिन सूर्यदेव के निमित्त हमें व्रत करना चाहिए? यदि हम निरंतर सूर्यदेव को जल नहीं दे सकते हैं तो कौन सा ऐसा दिन है उस दिन हम भगवान सूर्य को जल देकर पूरे हफ्ते का लाभ ले सकते हैं? सूर्यदेव को जल देते समय क्या हमें परिक्रमा करना आवश्यक है कि नहीं? इस तरह की बहुत सारी बातें आप सबके कमेंट में आई हैं। तो आज के वीडियो में भगवान सूर्य से संबंधित आपको जानकारी मिलने वाली है कि सूर्यदेव के मंत्र कौन से हैं, पैरों पर यदि छींटे पड़ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, भगवान सूर्य का आवाहन और उनका स्वागत हर मनुष्य को करना चाहिए। इस सृष्टि पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्रकृति में फूल फल पौधे हैं, वो सब सूर्य की रोशनी से ही उत्पन्न होते हैं और उनका विकास होता है। और हम मनुष्यों में विवेक और ज्ञान होता है, इसीलिए हम उनके स्वागत में नमस्कार करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, मंत्रों से भगवान सूर्य का स्वागत करते हैं। तो ये सब आपको सुबह सवेरे उगते हुए ही सूर्य को जल देना चाहिए। सर्दियों के मौसम में थोड़ा देर से सूर्य उदय होते हैं, तो आप सूर्य उदय के 2 घंटे के अंदर भी भगवान सूर्य को जल दे सकते हैं। नित्य प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल देने की बात कही गई है। ज्यादातर लोगों के प्रश्न होते हैं कि पहले हम पूजा करें या फिर सूर्य देव को जल दें। यदि आप उठ गए हैं और आपको सूर्य देव यानी सूर्य उदय हो चुका है, आप स्नान करने के तुरंत बाद भगवान सूर्य को जल दें, उसके बाद अपने पूजा मंदिर में आकर पूजा करें। क्योंकि जब हमारा शरीर गीला होता है, उसके तुरंत बाद हम भगवान सूर्य को जल देते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा लाभकारी होता है। और बिना स्नान किए हम भगवान सूर्य को जल भी नहीं दे सकते हैं। बिना स्नान किए हम सूर्य को नमस्कार कर सकते हैं, त्राटक कर सकते हैं, लेकिन जल स्नान के बाद ही देना चाहिए। यदि आप सूर्यदेव के उगने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं तो आप पहले पूजा कर लें, उसके बाद जब सूर्य उदय हो जाए तो आप सूर्य को जल दे सकते हैं। पंच देवी देवताओं में से एक देवता, एक ग्रहों के राजा भी सूर्यदेव बताए गए हैं और प्रत्यक्ष देवी देवता में से सूर्य और चंद्र माने जाते हैं। तो आपको सूर्य का नमस्कार और सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। अब देखिए, जल देने के लिए बहुत सारे नियम हैं और बहुत सारी विधियां हैं, फायदे भी बहुत हैं। लेकिन जल देने का एक नियम जो आप लोगों को ज्यादातर सवाल है कि हमारे पैरों में छींटे पड़ते हैं, तो देखिए कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है वो शनि के प्रतीक माना जाता है, इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप किसी गमले में या किसी खाली बर्तन में जल दे सकते हैं, इससे आपके पैरों में छींटे नहीं पड़ेंगे। साथ ही दोस्तों, कई लोगों का प्रश्न आया था कि क्या हम तुलसी के पौधे में सूर्यदेव को जल दे सकते हैं, क्या हम समी के वृक्ष में सूर्यदेव को जल दे सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, किसी भी पेड़ पौधे में जल दिया जा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यदि हम नियम से लगातार एक ही पेड़ में हर दिन 1 लोटा जल देंगे तो धीरे धीरे वो पेड़ मुरझा जाएगा, क्योंकि उसको इतनी जल की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मना किया जाता है कि किसी खाली बर्तन में आपको जल देना चाहिए, उसके बाद थोड़े थोड़े जल अलग अलग पौधों में आपको दे देना चाहिए। यदि आपके घर से सूर्यदेव दिखाई नहीं देते हैं तो ऐसे में आपको किसी मंदिर या फिर किसी पार्क में जाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए उन्हें देखकर ही उनकी पूजा आपको करनी चाहिए। आप हर दिन जल नहीं दे सकते हैं, ऐसे स्थान पे रखते हैं, ऐसे बिल्डिंग में रहते हैं जहां से प्रत्यक्ष आपको सूर्य नहीं दिखाई देता है, तो आपको रविवार का दिन चुनना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्यदेव का दिन माना जाता है। इसलिए आप रविवार के दिन उगते हुए सूर्य को जल यदि हफ्ते में 1 दिन भी देते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी बताया गया है। सूर्यदेव को जब हम जल देते हैं उसके बाद कौन सा पाठ, कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, तो देखिए पाठ कोई भी आप कर सकते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। प्रत्यक्ष सूर्यदेव के सामने ही आसन लगाकर 1 लोटा जल यानी एक पात्र में जल रखकर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं,
आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यानी अपनी कामना के अनुसार आप कोई भी पाठ चुन सकते हैं। सूर्यदेव के सामने पाठ करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा धूप दीप दिखाकर अपने मन को एकाग्र करके आप भगवान सूर्य को जल दें। और भगवान सूर्य के मंत्र कौन कौन से हैं वो भी आइए जानते हैं। तो भगवान सूर्य के बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे कि 3 मंत्र आपको जरूर बोलने चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः आप 108 बारी भी बोल सकते हैं, लेकिन वो मंत्र हो जाता है। जब हम जल देते हैं तो जल में ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र से आप भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। भगवान सूर्य की पूजा करने से हमारे मान सम्मान में वृद्धि होती है, हमारे नौकरी व्यापार में भी लाभ होता है, हमारे स्वास्थ्य में लाभ होता है। ये ऐसा साइंस ने भी माना है, विज्ञान का भी मानना है कि नित्य प्रतिदिन जो व्यक्ति स्नान करने के बाद यानी गीले शरीर से हम उगते हुए सूर्य को जल देते हैं, जब हम सूर्य को जल देते हैं तो इस तरह से अपने आंखों के सामने से जल की धारा गिरती है और उधर से सूर्य की किरणें जल पे पड़ती हैं और जल से छनकर वो किरणें जब हमारे ऊपर पड़ती हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से ही मिलता है ना। तो विटामिन डी कैसे मिलता है? डायरेक्ट ऐसे थोड़ी मिलता है। जब सूर्य की किरणें हमारी रीढ़ की हड्डी पर पड़ती हैं तो हमारे बॉडी में एक रिएक्शन होता है, केमिकल का निर्माण होता है और फिर उसी से विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। इसीलिए सूर्य को जल देने के बाद परिक्रमा करने की भी बात कही गई है। और परिक्रमा कितनी बार? 7 बार। जब आप 7 बार परिक्रमा करते हैं तो वो बराबर से आपके बैकबोन पर वो किरणें पड़ती हैं बारी बारी से और आपको विटामिन डी की प्राप्ति होती है। और विटामिन डी की जब कमी होती है तो अनेक प्रकार की बीमारी हमें घेर लेती हैं। इसीलिए भगवान सूर्य को जल देने से हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है। और भगवान उगते हुए सूर्य को इसलिए जल दिया जाता है कि जब सूर्य अधिक तेज हो जाते हैं तो हम इन आँखों से उनको देख नहीं पाते, उनकी किरणें, उनका तेज इतना होता है कि हमारे आँखों पर उनका हानिकारक यानी कि अशुभ परिणाम प्राप्त होता है। इसीलिए उगते हुए यानी कि जब लालिमा लिए हुए सूर्य होते हैं उन्हीं का दर्शन और उन्हीं का पूजन, उन्हीं को जल देने की बात कही गई है। अब आपको, चाहे आप वृद्ध हों, चाहे आप बालक हों, चाहे आप किसी भी उम्र के किसी भी वर्ग के लोग हैं, आपको भगवान सूर्य को हर दिन जल देने से आपको ही लाभ होगा। और सूर्य को जल अलग अलग कामना हेतु आप दे सकते हैं। कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम क्या डालें जल में। तो देखिए, तांबे के लोटे से आपको हर दिन जल देना चाहिए। यदि प्लेन वाटर, सादा जल भी आप देते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग प्रकार से आप जल देना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप यदि जल में हल्दी मिलाकर, 1 पिंच हल्दी जल में हम मिलाकर इस पीले जल से भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं तो हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। विवाह में आने वाली परेशानियां, यानी आपका विवाह नहीं हुआ है, विलंब हो रहा है, तो भी उन परेशानियों से हमें निजात मिलती है और हमारे विवाह का योग बनता है। साथ ही दोस्तों, आपको पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी आ रही है, कोई आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको भगवान सूर्य के जल में थोड़ी सी नील यानी ब्लू कलर मिला लेना है। चाहे आप इंक ही मिला लीजिए, जो इंक होती है लिखने वाली वो, या फिर नील आप डाल सकते हैं। इस तरह से अपने वाटर यानी पानी का कलर नीले रंग से हम भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं तो हमारे विद्या बुद्धि में तेजी आती है। हम जिस भी नौकरी व्यापार की तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलती है। तो इस तरह से अपने जो जल का रंग होता है वो नीला रखना चाहिए। वहीं पर हमें स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो आपको अपने जल को लाल रंग करना है, यानी कि लाल चंदन, रक्त चंदन या फिर लाल रंग के गुड़हल के पुष्प डालकर भगवान सूर्य को अर्घ देना है। आपको सभी कामनाएं चाहिए, यानी कि आपकी इस सांसारिक जीवन की कोई भी कामना हो वो पूर्ण हो, तो आपको भगवान सूर्य के जल में थोड़े से गुड़
लेकिन जब हम गुड़ देते हैं तो उसमें पात्र बदल जाता है, यानी कि पीतल का लोटा आपको लेना होगा। तांबे के पात्र में दूध या फिर मीठा नहीं डालना चाहिए, वो एक केमिकल रिएक्शन होता है और उसका जो तासीर या परिणाम आप कह सकते हैं वो बदल जाता है। इसलिए तांबे के पात्र में गुड़ और दूध नहीं डाला जाता है। तो आप पीतल का लोटा ले सकते हैं, गुड़ डाल के भगवान सूर्य को आप अर्घ्य दे सकते हैं। उसमें भी आप लाल फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हम भगवान सूर्य को जल देते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। दीप आप जला भी सकते हैं, नहीं भी जला सकते हैं, क्योंकि सूर्य खुद अपने आप में प्रकाश है। हमारे पूरे भूमंडल को सूर्य प्रकाशित करते हैं, इसलिए सूर्य की पूजा में जल की महत्वता बताई गई है, मंत्रों की महत्वता, पाठ की महत्वता बताई गई है। और व्रत करना चाहते हैं तो रविवार के दिन सूर्य के निमित्त आप व्रत कर सकते हैं। सूर्य के व्रत में हमें नमक का त्याग करना चाहिए और मीठे फलाहार को लेना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। जय माता दी।